बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंस ऑफ विजन को। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने हेयरिंग से रिलेटेड जो है वो आपको बताया था कि जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेंस है हेयरिंग की। हेयरिंग में क्या है कि हम सुनते हैं चीज़ों को, वो हमारे जो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर से होती हुई वो जो एक साउंड है, बेसिकली जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं वो साउंड की शक्ल में जो है वो बैरूनी कान से अंदरूनी, दरमियाना और फिर अंदरूनी कान से होती हुई वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू वो सीधी जो है वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स ब्रेन के अंदर चली जाती है। आज हम बात कर रहे हैं विजन की, यानी देखना। We visualize any image in the form of light। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हेयरिंग में जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं तो वो आवाज जो है वो साउंड की फॉर्म में होती है, ठीक है। इसी तरह जब हम कोई चीज देखते हैं, लाइक आई एम सीइंग प्रिंटर, मैं प्रिंटर देख रहा हूँ, मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, मेरे सामने जो है वो लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये क्या है, ये एक लाइट एक जो है वो मेरी आंख के अंदर दाखिल हो रही है। वैसे तो आप देखते हैं कि सामने प्रिंटर पड़ा है, तो वो क्या है जी कि आपको नहीं पता कि बेसिकली इसकी रिकॉग्निशन में ये एक आपके अंदर एक इंफॉर्मेशन गई है आंख में, तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है आंख का वो उसमें इन्वॉल्व हुआ है। आप सिंपली समझते हैं कि मैंने एक चीज देखी और मैंने पहचान ली कि ये प्रिंटर पड़ा है या ये मोबाइल पड़ा है या ये लैपटॉप पड़ा है। लेकिन इन चीजों को देखने के लिए, पहचानने के लिए आपकी आंख के अंदर तकरीबन सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो काम करते हैं। वो काम करते हैं तो आपके ब्रेन में जो है वो एक इमेज क्रिएट होती है, तब जाके आप इसको विजुअलाइज करते हैं। लेकिन ये इंतहाई मुख्तसर वक्त में ये सारा काम हो जाता है, लिहाजा हमें इसका पता नहीं चलता। हमने तो सिर्फ एक चीज देखी है तो पहचान ली है। लेकिन वो जो एक तस्वीर है, ये एक मोबाइल है मेरे सामने, ये बेसिकली इट्स अ लाइट। ये एक लाइट की शक्ल में जब भी मैं कोई तस्वीर देखूंगा तो वो क्या होगा, वो एक लाइट की शक्ल में जो है वो मेरी आंख के अंदर जाएगी। ठीक हो गया। लाइट क्या होती है ये एक अलग डिबेट है, तो इसको हम बाद में करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट जो है वो बेसिकली एक स्मॉल पैकेट्स होते हैं ऑफ वेवलेंथ्स। वेवलेंथ्स के जो है वो स्मॉल पैकेट्स होते हैं जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। लेकिन अगर ये एक अलग डिबेट है, मैं इस पे नहीं जा रहा। तो सिंपल याद रखें, जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन, वो जो चीज है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो लाइट की शक्ल में आपकी आंख के अंदर दाखिल होती है, और वो सारे जो स्ट्रक्चर वो घूम घुमा के सारे स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करके वो ब्रेन में चली जाती है और वहां पर जाकर फिर इमेज बनती है। तो आपको पता चलता है कि ये फलां इमेज है, ये फलां चीज की जो तस्वीर है। चलिए देख लेते हैं इन चीजों को भी। विजन क्या है जी? वी विजुअलाइज एनी इमेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी हम किसी भी इमेज को देखते हैं तो वो लाइट की शक्ल में हमारी आंख के अंदर दाखिल होती है। डायरेक्शन ऑफ लाइट, अब जब आंख के अंदर दाखिल होती है लाइट, तो वो कहां कहां से होती हुई चलती है और कहां तक पहुंचती है, जहां पे जाके जो है वो इमेज बनती है। सबसे पहले कॉर्निया, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हम वन बाय वन ये तमाम स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। दिस इज अ कॉर्निया। बेसिकली ये जो एक आप उभरी हुई, ये जो एक मिना, इट्स अ डोम लाइक, ठीक है, ये जो गुंबद की तरह की आप एक शक्ल देख रहे हैं, दिस इज अ कॉर्निया। सबसे पहले लाइट कॉर्निया में जाती है, फिर प्यूपिल में जाती है, दिस इज अ प्यूपिल। ये जो है ये दरमियान में एक होल है, ये इसके ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, इनको हम कहते हैं आयरस। ये मसल्स और ये मसल्स, ये आयरस है, और आयरस के दरमियान में एक जो होल है या सेंटर है आयरस का, उसको हम प्यूपल कहते हैं। प्यूपल से लाइट कॉर्निया के अंदर दाखिल हुई, फिर प्यूपल में गई, प्यूपल से लाइट अंदर दाखिल हुई और ये लेंस में आ गई। लेंस जो है वो फिर लाइट को क्या करता है, वो सीधा रेटिना में भेजता है। यहाँ यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको रेटिना कहते हैं। अब रेटिना क्या करता है, फिर इंफॉर्मेशन को यहां से लेकर सीधा ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, यानी याद रखें कि कोई ब्रेन हमारा जो है वो बेसिकली जब तक इंफॉर्मेशन यू कैन से के नर्व इंपल्स की शक्ल में ना हो, ब्रेन उसको नहीं पहचानता। तो रेटिना में क्या होता है, रेटिना बेसिकली जो है यहां पर इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है नर्व इंपल्स की शक्ल में, और वो सीधी कहां जाती है, सुपीरियर कुलिकुलाई।
जब मैंने आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन जो है, जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है, वो इंफीरियर कुलिकुलाई में आती है कान के थ्रू पहले, फिर जाके वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाती है। इसी तरह जो विजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो क्या करती है, पहले आंख से पहले क्या आती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू सुपीरियर कोलिकुलाई में आती है, उसके बाद जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है। तो ये है जी पाथवे। सबसे पहले कॉर्निया में इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद प्यूपल में आई, फिर लेंस में आई, फिर रेटिना में आई, फिर ऑप्टिक नर्व में यहाँ पे आके ट्रांसफर हो गई। ऑप्टिक नर्व से जो फिर है नर्व इंपल्स है वो सीधी सुपीरियर कोलिकुलाई में आई, और सुपीरियर कोलिकुलाई से इंफॉर्मेशन जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स में आई। तो दिस इज द पाथवे और डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन कौन कौन से स्ट्रक्चर है। बेसिकली आंख में जो है वो आपको मैं मेन स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा। आंख में आपको मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, जिसमें कॉर्निया, प्यूपिल, आइरस, लेंस, रेटिना, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट, रॉड्स, कोन्स, हॉरिजॉन्टल, एमिक्राइन, गैंग्लियन एंड बाइपोलर सेल जो है वो शामिल है। अच्छा जी, सबसे पहले हम अब इन तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आप देख रहे हैं कि जैसा कॉर्निया, ठीक है, ये कॉर्निया है, उसके बाद ये प्यूपल है, ये आइरस है, दिस वन, ठीक है, उसके बाद आ जाता है लेंस, आ जाता है आपका बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड द प्यूपल, उसके बाद रेटिना आ जाता है, रेटिना के बाद जो है वो आगे ये ऑप्टिक नर्व आ जाती है। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जो देखेंगे दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। This is a clear, transparent, dome-like structure in front of eye. Gather and focus the incoming light. कॉर्निया क्या है बेसिकली, ये एक क्लियर ट्रांसपेरेंट व्हाइट सा जो है वो, जिसका कोई कलर नहीं होता, उसको हम क्लियर या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। डोम लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उभरा हुआ होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जैसे एक गुंबद होता है उसकी तरह का स्ट्रक्चर है, इन फ्रंट ऑफ आई, आई में सबसे आगे। दिस इज द कॉर्निया, दिस वन इज अ कॉर्निया। ठीक है जी, इसका क्या काम है, गैदर एंड फोकस द इनकमिंग लाइट। यहां पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है, बाहर से जो लाइट आती है, जो हम एक चीज देख रहे हैं, हम ऊपर से भी देख रहे हैं, नीचे से भी देख रहे हैं, राइट से भी, लेफ्ट से भी, उस सारी को जो है वो इकट्ठा करता है और सीधा फोकस कर देता है प्यूपल पे। तो इसका क्या काम है, गैदर इंफॉर्मेशन एंड फोकस द इनकमिंग लाइट। ठीक है, इंफॉर्मेशन को, ये लाइट को गैदर इकट्ठी करता है और उसको प्यूपल पे आगे फोकस कर देते हैं। आगे जाता है जी प्यूपल। इट इज द होल इन द आइरस। अब आइरस मैंने आपको बताया था ये है, ये जो आप मसल्स देख रहे हैं, ये बेसिकली प्यूपल है। ये देखें आप, अगर डायग्राम देखें, दिस इज अ प्यूपल और ये आइरस है। ये मसल्स हैं जो आइरस, जो प्यूपल को बेसिकली, प्यूपल का साइज बढ़ाते कम करते हैं। या आगे हम चल के पढ़ते हैं कि कैसे। It is the hole in the iris, or you can say that it is the opening in the center of the iris that change the size depending on the amount of the light in the environment. It contracts in bright light and expand in dim light to let more light. यानी अब ये क्या करता है बेसिकली, ये कम या ज्यादा, इसका ये जो दरमियान वाला सुराख है, ये प्यूपल का दरमियान वाला सुराख है, ये छोटा या बड़ा होता रहता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, ये जो पट्टे हैं, ये आइरस के, ये जो हम पट्टे कहते हैं, ये मसल्स कहते हैं, बेसिकली ये खुलते या बंद होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्राइट लाइट में देखेंगे, अगर लाइट बहुत बाहर ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, प्यूपल का जो सुराख है वो बारीक हो जाएगा, वो जो है वो इसको क्या कहते हैं कि कम हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट तो ऑलरेडी पहले ही बाहर ज्यादा है, तो वो हमें मजीद लाइट अंदर नहीं चाहिए। लेकिन अगर डिम लाइट में हम देख रहे हैं तो फिर ये एक्सपैंड हो जाएगा, ये जो मसल्स हैं ये खुल जाएंगे और प्यूपल का साइज जो है ये बढ़ जाएगा, ताकि ज्यादा लाइट अंदर आए, ताकि इमेज जो है वो ठीक बने। तो इसका क्या काम है प्यूपल का, कि इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाता है। और आइरस जो है वो बेसिकली, आइरस हम आगे चल के पढ़ते हैं, वैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये मसल्स हैं जो प्यूपल के साइज को कम या ज्यादा करते हैं। अगर ज्यादा करना हो तो ये खुल जाते हैं बाहर की जानब, और लाइट अगर जो है वो इन्वायरमेंट में या बाहर वाले माहौल में लाइट जो है वो डिम है, तो ये ज्यादा रोशनी, डेफिनेटली अब डिम लाइट है तो ज्यादा तादाद में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, खुल जाएंगे ताकि रोशनी ज्यादा अंदर दाखिल हो। लेकिन अगर बाहर वाले माहौल में जो है वो ज्यादा है लाइट, तो फिर जो है वो
कम हो जाएंगे, ये अंदर की जानब मूव कर जाएंगे ताकि प्यूपल का साइज कम किया जा सके, ताकि लाइट अंदर कम दाखिल हो। ठीक है जी, इट डिपेंड्स ऑन द लाइट। आगे आ जाता है जी आयरस। आयरस क्या है, जैसे मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज आयरस। इट इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। बेसिकली ये आंख का, ये बात याद रखनी है, आपने इम्तिहान में एक दो दफा पहले भी आ चुकी है कि आंख का कलर्ड हिस्सा कौन सा होता है। तो आयरस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, हैज इनवॉलेंटरी मसल्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। अब इनवॉलेंटरी मसल्स या ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही कम या ज्यादा होती रहती है। आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा है ना कि जब एनर्जी की जरूरत होती है तो आंख जो है वो आयरस जो है वो बाहर की जानब मूव कर जाता है, और ज्यादा लाइट मकदार में जो लाइट है वो अंदर दाखिल होती है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको आप नहीं करते। ये जैसे रोशनी की मिकदार बाहर ज्यादा होगी, ब्राइट लाइट होगी, तो वो प्यूपल का साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि आयरस के जो मसल्स है वो अंदर की जानब मूव कर जाएंगे। अब ये मसल्स हैं, दिस इज आयरस। अब जब लाइट ज्यादा होगी बाहर तो ये अंदर की जानब मूव कर जाएंगे। जब अंदर की जानब मूव कर जाएंगे तो यहाँ पे सुराख जो है वो प्यूपल का कम हो जाएगा, लाइट कम अंदर जाएगी। लेकिन अगर बाहर डिम लाइट है तो ये बाहर की जानब निकल जाएंगे, ये इधर से मूव कर जाएगा, ये मसल इधर को मूव कर जाएगा, और प्यूपल का साइज जो है ये देखें बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा मिकदार में लाइट अंदर जाएगी। इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटर इन द आई, यानी कि ये प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। इट्स बेसिकली पिगमेंटेड मस्कुलर कर्टन। ये क्या होता है कि पिगमेंटेड मस्कुलर कर्टन का मतलब ये है कि ये एक बेसिकली कलर्ड है। पिगमेंटेड मींस कि जब आप किसी कलर को किसी लिक्विड में मिलाएं तो फिर वो जो है वो एक कलर बन जाता है, दैट्स मस्कुलर कलर। इट्स अ पिगमेंटेड मस्कुलर कर्टन, यानी एक जो ये मसल्स है और पिगमेंटेड है ये, इसलिए आपकी आंखों का जो कलर होता है ना, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ग्रीन होती है, ये आयरस की कलर की वजह से होता है कि वो उसके अंदर पिगमेंट जो है वो किस कलर के हैं। आगे आ जाता है जी लेंस। लेंस लाइज राइट बिहाइंड द आयरस। लेंस जो है दिस वन, दिस इज द लेंस। ये देखें यहाँ पे जो है वो हाईलाइट भी हुआ है। लेंस लाइज राइट बिहाइंड द आयरस, हेल्प कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ द लाइट कमिंग एंड कैन फोकस नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन द रेटिना। ये क्या करता है बेसिकली, को दूर से आप चीज देखें या नजदीक से आप चीज देखें, ये उसको फोकस करता है। आपने देखा होगा अक्सर कि आप अगर एक फॉर एग्जांपल आजकल जो नए कैमरे आ गए हैं, जब कैमरा एक नया आ जाता है तो वो हम क्या करते हैं, उसको उसका लेंस जो है वो फोकस करते हैं। ठीक है, अब जब आपको दूर से चीज धुंधली नजर आ रही होती है क्योंकि दूर होती है, जब आप उसको फोकस करते हैं तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो फोकस बन जाता है उसका। ठीक है, इसी तरह उसका जो दूरी है या उसकी जो नजदीकी है उसको देखते हुए लेंस क्या करता है, वो फोकस करता है, वो प्रोसेस करता है ताकि एक क्लियर इमेज जो है वो रेटिना पे बने, क्योंकि लेंस के बाद जो इमेज जो है वो सीधा रेटिना पे बनता है। तो लेंस का क्या काम है कि दूर या नजदीक वाली चीजों को फोकस करके उसका क्लियर इमेज जो है वो रेटिना पर बनाए। आगे आ जाता है जी रेटिना। इट इज एन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। अब ये भी आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इट्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ये जो है ये आपकी आई का सबसे अंदरूनी जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। इट इज इन द बैक ऑफ द आई एंड फिल्ड विद न्यूरल एलिमेंट्स एंड ब्लड वेसल्स। ये आंख के बैक पे होता है, यहाँ पे देखें कि आखिरी हिस्सा जो आंख है यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल बैक पे होता है, और ये किस चीज से बना होता है, न्यूरल एलिमेंट्स और ब्लड वेसल से बना होता है। रेटिना कॉन्टेन टू टाइप ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स। रेटिना के अंदर दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं बाद में, जो कि आपके कलर को परसीव करते हैं। अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज है तो वो उसके लिए अलग रिसेप्टर्स हैं। अगर कोई ग्रे स्केल है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट, उसको कहते हैं ब्लैक व्हाइट और दोनों मिल जाए तो ग्रे स्केल बन जाता है, उसके लिए अलग फोटो रिसेप्टर होते हैं उसको परसीव करने के लिए। और अगर कोई कलर्ड चीज है तो उसको परसीव करने के लिए अलग फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये दोनों जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो किस चीज में है, रेटिना में। इट कवर्स द इनकमिंग लाइट इनटू नर्व इंपल्स कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट लिखा है, यहाँ पे कन्वर्ट आना था। इट कन्वर्ट द इनकमिंग लाइट इनटू नर्व इंपल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्या करेगा, फिर रेटिना जो है वो कन्वर्ट कर देगा लाइट को नर्व इंपल्स में, यानी ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है वो नर्व इंपल्स फिर आगे चलेगी। ठीक हो गया जी। तो रेटिना बेसिकली क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है, आंख की बैक साइड पे होता है आंख के, और ये न्यूरल एलिमेंट्स और ब्लड वेसल्स के साथ जो है वो फिल्ड होता है।
रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, इसके अंदर दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे स्केल के लिए अलग होता है और कलर्ड विजन के लिए अलग होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। इट कन्वर्ट द इनकमिंग लाइट इनटू नर्व इंपल्स। अब यहाँ पे जो लाइट आ रही है, मैंने आपको बताया था ना कि इंफॉर्मेशन जो है, कोई विजन जो है, कोई तस्वीर जो है, कोई इमेज है, वो लाइट की शक्ल में आपकी आंख में दाखिल होती है। तो रेटिना में आके फिर जो है वो लाइट नर्व इंपल्स की में तब्दील हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रेन जो है वो सिर्फ नर्व इंपल्स को डील करेगा, वो इसके अलावा किसी इंफॉर्मेशन को डील नहीं करेगा। आगे आ जाता है जी एक्वस ह्यूमर। इट इज अ क्लियर लिक्विड दैट नॉरिश द सेल। अच्छा, अब इसमें क्या है, बेसिकली ये एक क्लियर लिक्विड होता है यहाँ पर मौजूद, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो फिर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो कौन सी चीज है जो फिर आंख को जो है वो खुराक प्रोवाइड करती है? तो एक्वस ह्यूमर जो है वो बेसिकली आंख को जो है वो ब्लड की एनर्जी की जो है वो सप्लाई करता है। आगे आगे विटेरियस ह्यूमर। इट इज अ जेली लाइक लिक्विड दैट नॉरिश एंड गिव शेप टू द आई। अच्छा जी, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपकी आंख को एक तो शेप देता है। अगर आपकी आंख जिस तरह की हमारी शेप है ना, वो विट्रस ह्यूमर की वजह से है। दूसरा ये क्या करता है, रेटिना को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीसरी इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रंस टू द लेंस। इसके अलावा जो आंख का लेंस है उसको भी न्यूट्रंस प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा मेंटेनिंग आई शेप, आई को ये शेप देता है। उसके अलावा कीपिंग द आई क्लियर, यानी आपकी आंख को ये साफ रखता है। प्रोवाइड शॉक ऑब्जर्वेशन, उसके अलावा अगर आंख को कोई झटका लगे तो ये शॉक एज ए शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे भी ये काम करता है। जिस तरह आपने देखा ना था कि ब्रेन ने, जब हमने कहा था कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो शॉक ऑब्जर्वर है ब्रेन का, तो इसी तरह विट्रस ह्यूमर जो है ये आंख का शॉक ऑब्जर्वर है। आगे आ जाता है जी ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज अ पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड देयर आर नो फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हेयर। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो आंख को से निकल जाती है, फिर वो ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाती है और इसके अंदर कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते। आगे आ जाता है जी रॉड्स एंड कोन्स। अब ये दो फोटो रिसेप्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए थे जो कि रेटिना में पाए जाते हैं, उन दोनों फोटो रिसेप्टर्स में से एक है रॉड्स और दूसरा है कोन्स। रॉड्स आर विजुअल सेंसरी रिसेप्टर्स आर फाउंड एट बैक ऑफ द रेटिना एंड डील विद नॉन कलर सेंसिटिविटी इन द लो लाइट ऑफ द विजन। ठीक है जी, नॉन कलर सेंसिटिविटी यानी ये उस चीजों को परसीव करता है जो नॉन कलर्स हो, यानी व्हाइट हो या ब्लैक हो या ग्रे स्केल हो। ठीक है, उन चीजों को रिसीव करता है और डिम लाइट में ये काम करता है। मोर रॉड्स आर प्रेजेंट देन कोन्स इन ह्यूमन आई। इंसानी आंख के अंदर कोन्स की निस्बत रॉड्स ज्यादा पाए जाते हैं। ये किस वक्त काम करता है, जब लाइट का लेवल जो है वो लो हो। ठीक है, और ये नॉन कलर्ड सेंसिटिविटी जो है वो उसको डील करता है, यानी नॉन कलर्ड विजन को जो है वो इमेजेस को डील करता है। आगे चलते हैं कोन्स। कोन्स आर आल्सो विजुअल सेंसरी रिसेप्टर्स। दे आर आल्सो फाउंड इन द बैक ऑफ द रेटिना एंड डील विद द कलर विजन। अब कोन्स क्या है, बेसिकली ये भी विजुअल सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो के कलर्ड विजन को डील करते हैं और ये रॉड्स की निस्बत कम पाए जाते हैं। कोन्स जो है वो रॉड्स की निस्बत रेटिना में कम तादाद में होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये रॉड्स हैं, इनका कलर आप चेक करें, ये ब्लैक एंड व्हाइट है या ग्रे स्केल है। लेकिन जब आप रॉड्स को कोन्स को चेक करेंगे, ये देखेंगे कलर्ड है, ये रेड ग्रीन रेड और इस तरह के जो ब्लू, तो ये कलर्ड है। बेसिकली ये कलर को परसीव, कलर्स बनाने से मुराद ये है कि ये कलर्स को परसीव करते हैं। और रॉड्स जो है ये आपने याद रखना है, रॉड्स और कौन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर इम्तिहान में अमूमन पूछ लिया जाता है। तो मतलब रॉड्स जो है वो किसको डील करता है और कौन किसको डील करता है। तो रॉड्स जो है वो नॉन कलर विजुअल सेंसिटिविटी को डील करते हैं और कॉन्स जो है वो कलर्ड सेंसरी रिसेप्टर है और विजुअल कलर सेंसिटिविटी को जो है वो डील करते हैं। रॉड्स जो है वो आंख में कौन की निस्बत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और ये दोनों फोटो रिसेप्टर्स हैं और ये दोनों फोटो रिसेप्टर्स जो है वो रेटिना में पाए जाते हैं। आगे आ जाता है जी हॉरिजॉन्टल एमिक्राइन बाइपोलर एंड गैंग्लियन सेल्स। अब जब इंफॉर्मेशन फोटो रिसेप्टर्स यानी रॉड्स एंड कोन से बाहर निकल आई तो ऑप्टिक नर्व
में जाने से पहले 2-3 तरह के जो सेल्स हैं, इनको उनसे होकर गुजरना पड़ता है। ये वैसे सेल मैं इतने लंबे चौड़े तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इतनी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि दीज आर द फोटोरिसेप्टर्स, यानी रोड्स और कॉन्स हैं ये, और ये ऑप्टिक नर्व है। तो ये जो सारे दरमियान में, यानी फोटो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ऑप्टिक नर्व में नहीं जाती, बल्कि उन ऑप्टिक नर्व और फोटो रिसेप्टर्स यानी रॉड्स और कोन्स के दरमियान में 4 तरह के जो है वो सेल्स होते हैं, जिनको हम हॉरिजॉन्टल, बाइपोलर, एमिक्राइन और गैंग्लियन सेल्स कहते हैं। तो ये था माय डियर्स आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, हैव अ गुड डे।